गुड मॉर्निंग। महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में भी संधि, स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हल संधि। हल आप सब जानते हैं, क से लेके म तक वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये सब मिला के हल के अंतर्गत आते हैं। तो हल की सबसे पहले डेफिनेशन कि व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या अच का मेल हो। व्यंजन के साथ किसी व्यंजन का या किसी स्वर का मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वो हल संधि के अंतर्गत आता है। या तो स्वर मिलेगा या कोई व्यंजन वर्ण मिलेगा, ये दोनों में से कोई एक मिलकर विकार उत्पन्न करता है, वही हल संधि के अंतर्गत आएगा। अब हल संधि के बहुत सारे पार्ट जो हैं, एक तो चत्व है, जष्टव है, अनुनासिक है, अनुस्वार संधि है, अनुस्वार परस्वर्ण संधि है, परस्वर्ण संधि, लत्व संधि भी है, श्चुत्व है, ष्टुत्व है, छत्व है, गुमांगड़ागम संधि है और तुगागम संधि है। इतनी सारी संधियां हल संधि के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें कुछ ही संधियां जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, जैसे जष्ट संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परस्वर्ण संधि, परस्वर्ण संधि, लत्व संधि, इतनी संधि जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। आज हम सबसे पहले संधि पढ़ेंगे अनुनासिक संधि, जिसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के बाद कोई अनुस्वार वर्ण आए, यदि किसी वर्ग के बाद कोई अनुस्वार वर्ण आता है, अनुस्वार वर्ण आने के कारण ये जो वर्ग है उस वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। पांचवा वर्ण क्या बन गया? अंग, तो ये बन गया वांग्मय। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिक् प्लस नाग, ये भी वही है कि किसी वर्ग के बाद अनुनासिक वर्ण आया, अनुनासिक वर्ण आने के कारण ये जो वर्ग है, कौन सा वर्ग? क, उसका पांचवा वर्ण बन जाएगा, तो दिग्नाग बन गया। आगे देखो, एतन प्लस मुरारी, ये भी वर्ग के बाद अनुनासिक वर्ण आया, अनुनासिक वर्ण आने के कारण ये जो वर्ग है, कौन सा वर्ग? त वर्ग, उस त वर्ग का पांचवा वर्ण बन गया, न बन गया। उसी प्रकार सत प्लस मति, ये भी किसी वर्ग के बाद अनुनासिक वर्ण आया, अनुनासिक वर्ण आने के कारण ये जो वर्ग है, वर्ग कौन सा है? त, उस त का पांचवा वर्ण बन गया यहाँ पर, तो बन गया सनमति। आगे देखो, उसी प्रकार परस्वर्ण संधि जो दी हुई है, आगे अनुस्वार परस्वर्ण संधि। देखो ये संधि इसका ऑपोजिट है, जो हम पहले पढ़ चुके, इसका ऑपोजिट है। इसका सूत्र देखो, अनुस्वारस्य अयि परस्वर्ण। ये सूत्र क्या कह रहा है? अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। यदि अनुनासिक के बाद कोई वर्ग है, देखो उससे पूर्व पहले हम संधि पढ़े थे अनुनासिक संधि, वो क्या कह रहा था कि किसी वर्ग के बाद अनुस्वार आता था। यहाँ पर अनुस्वार के बाद कोई वर्ग आ रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। अनुस्वार के बाद कोई वर्ग आने के कारण, तो यह जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर अनुस्वार वर्ण के बाद क वर्ग आने के कारण इस अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा, क का पांचवा वर्ण क्या बना? अंग, तो अंकित बन गया। उसी प्रकार चम प्लस च, अनुस्वार के बाद वर्ग आने के कारण इस अनुस्वार के स्थान पर ये जो वर्ग है उस वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ बन गया, ये बना, तो चंचल बना। उसी प्रकार देखो, शाम प्लस त, अनुनासिक के बाद वर्ग है, वर्ग आने के कारण इस अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का, कौन सा वर्ग है? त का पांचवा वर्ण क्या बना? न, तो शांत बन गया। आगे देखो, परस्वर्ण संधि में लत्व। अब ये तोरली सूत्र क्या कहता है कि त वर्ग के बाद, यदि त वर्ग के बाद ल वर्ण अगर आता है तो इस त का ल आदेश हो जाता है। जैसे देखो, त वर्ग, ये त वर्ग में त वर्ण है, त वर्ग के बाद क्या है? ल आने के कारण इस त का क्या बन गया? ल, तो बन गया तल्लय। उसी प्रकार देखो, उद प्लस लेख, त वर्ग का वर्ण ही है, त वर्ग का वर्ण के कारण के उसके बाद क्या है? ल आने के कारण इस जो वर्ग है उस वर्ग का बन गया ल, तो उल्लेख बन गया। उसी का तत् प्लस लीन, तो तल्लीन बन गया। आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मोह अनुस्वार। मोह अनुस्वार सूत्र क्या कहता है कि म का अनुस्वार बन जाना। मोह अनुस्वार सूत्र क्या कहता है कि म का अनुस्वार बन जाना। म का अनुस्वार कब बनता है? यदि अनुनासिक वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, यदि अनुनासिक वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण आने के कारण ये जो म है उस म का अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो हरिम प्लस वंदे, कुछ नहीं करना है, इस म का हमने अनुस्वार आदेश कर दिया, तो ये बन गया हरिम वंदे। उसी प्रकार सत्यम प्लस शिवम,
अनुनासिक के बाद व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण आने के कारण इस माँ का क्या बना दिया हमने, अनुस्वार, तो बन गया सत्यम वद। उसी प्रकार त्वम प्लस पठसी, देखो ये अनुनासिक के बाद वर्ग है, वर्ग आने के कारण यहाँ पर इस माँ का क्या बन गया, अनुस्वार, तो बन गया त्वम पठसी। आगे हम पढ़ेंगे जश्त्व संधि। देखो जश्त्व संधि क्या सूत्र है, जलाम जज जशी। ये जलाम जज जशी सूत्र क्या है, देखो जश्व संधि में क्या वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है, जश्व संधि में क्या बनेगा, वर्ग का तीसरा वर्ण। लेकिन वर्ग का तीसरा वर्ण कब बनेगा, मैं आपको बताता हूं। यदि किसी वर्ग के बाद किसी वर्ग का वर्ण, यदि किसी वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म या स्वर, इन चारों में से कोई एक आए, वो आने के कारण ये जो वर्ग है उस वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो दिक प्लस गज, तो यहाँ पर देखो ये क वर्ग है, उस क वर्ग का तीसरा वर्ण बना, यहाँ पर क्या बन गया, दिग्गज। उसी प्रकार देखो अप प्लस ज, ये भी वही है, वर्ग के बाद किसी वर्ग का वर्ण आया, वर्ण आने के कारण ये जो वर्ग है प वर्ग, उस प वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया यहाँ पर, तो बन गया अब्ज। आगे देखो जगत प्लस ईश, ये भी वही है, देखो यहाँ पर वर्ग के बाद क्या आया, स्वर, या तो स्वर आना चाहिए या कोई अंतस्थ या ऊष्म या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आए, आने के कारण ये जो वर्ग है उस वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो जगत में त है, त का तीसरा वर्ण क्या बना, द, तो बन गया जगदीश। उसी प्रकार देखो वाक प्लस ईश, वर्ग के बाद क्या है, स्वर, स्वर आने के कारण ये वर्ग जो है क, उस क का तीसरा वर्ण बन जाएगा, तो बन गया वागीश। इसी तरह हमारी जश्त्व संधि भी समाप्त हुई। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद।